दोस्तों, हम सब मानते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारी अपनी हैं। हमें जो पसंद है वो हमने खुद चुना है। लेकिन जरा सोचिए, क्यों वही चीज अचानक ज्यादा आकर्षक लगने लगती है जिसे कोई और भी चाहता हो? क्यों तुलना और प्रतिस्पर्धा हमारी चाहत को और मजबूत बना देती है? क्या सच में हम स्वतंत्र होना चाहते हैं या हमारी इच्छाएं किसी और से प्रभावित होती हैं? इसी छुपे हुए सच को उजागर करती है आज की किताब। आप सभी का स्वागत है द समरी रूम में। यहाँ हम गहरी और जटिल किताबों को आसान हिंदी में समझते हैं ताकि आप कम समय में गहरी समझ पा सकें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो ईर्ष्या और इच्छा के पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक खेल को सामने लाती है। आज की किताब है द थिएटर ऑफ एनवी, जिसे फ्रांसीसी विचारक रेने जिरार्ड ने लिखा है। ये किताब साहित्य के माध्यम से समझाती है कि इंसान की इच्छा कैसे काम करती है और ईर्ष्या क्यों पैदा होती है। जिरार्ड का मानना है कि हमारी इच्छा सीधी और स्वतंत्र नहीं होती, वो दूसरों को देखकर बनती है, और यही बात इस पूरी किताब की नींव है। अब समझते हैं कि ये विचार कैसे काम करता है। जिरार्ड कहते हैं कि इंसान की इच्छा माइमेटिक होती है, मतलब हम नकल करके चाहते हैं। हम सीधे वस्तु को नहीं चाहते, हम पहले किसी और को उसे पसंद करते हुए देखते हैं, फिर हमारे भीतर भी वही इच्छा पैदा होती है। इच्छा 3 हिस्सों में बनती है: चाहने वाला व्यक्ति, चाही जाने वाली वस्तु, वो व्यक्ति जिसे देखकर इच्छा पैदा हुई। इसे जिरार्ड त्रिकोणीय संरचना कहते हैं। शुरू में नकल सामान्य लगती है, लेकिन जब दो लोग एक ही चीज चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वस्तु कम महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रतिद्वंदी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब लक्ष्य चीज पाना नहीं, बल्कि दूसरे को हराना बन जाता है। यहीं से ईर्ष्या जन्म लेती है। जिरार्ड ने इस विचार को समझाने के लिए खास तौर पर शेक्सपियर के नाटकों का विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि ओथेलो और हैमलेट जैसे नाटकों में पात्र केवल प्रेम या सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे होते, वे तुलना, शक और प्रतिद्वंदिता के जाल में फंसे होते हैं। ओथेलो की त्रासदी केवल प्रेम की कहानी नहीं है, वो ईर्ष्या और भ्रम की कहानी है। इसी तरह कई पात्र अपने प्रतिद्वंदी की वजह से अपनी पहचान खो देते हैं। मार्सेल प्रूस्ट के उपन्यासों में भी यही बात दिखाई देती है। कई बार पात्र किसी व्यक्ति या वस्तु को तब तक महत्व नहीं देते जब तक कोई और उसमें रुचि न दिखाए। जैसे ही प्रतिस्पर्धा आती है, वही चीज अनमोल लगने लगती है। इससे साबित होता है कि हमारी इच्छा का स्रोत बाहर है, भीतर नहीं। जिरार्ड का एक और महत्वपूर्ण विचार है कि जब समाज में बहुत तनाव और संघर्ष बढ़ जाता है तो लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देते हैं। उसे सजा देकर समाज थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन असली समस्या खत्म नहीं होती, सिर्फ थोड़ी देर के लिए दब जाती है। ये किताब हमें बताती है हमारी इच्छाएं उतनी स्वतंत्र नहीं हैं जितना हम मानते हैं। तुलना और ईर्ष्या से संघर्ष पैदा होता है। प्रतिद्वंदिता इंसान को उसके दुश्मन जैसा बना देती है। समाज अक्सर अपने तनाव को किसी एक व्यक्ति पर डाल देता है। अगर हम ये समझ लें कि हमारी इच्छा कहाँ से आ रही है, तो हम अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और जलन से बच सकते हैं। जीवन सच में एक मंच की तरह है। हम सब उस पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी चाहतें हमारी नहीं होती, वे किसी और से प्रभावित होती हैं। अगर आपको ये सारांश उपयोगी लगा हो और आप इस किताब को विस्तार से पढ़ना चाहते हो, तो विवरण में दिए गए लिंक से किताब खरीदें और लेखक को समर्थन दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और द समरी रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और गहरी किताब के साथ। धन्यवाद।